हाँ जी बच्चों, बोधना में आपका स्वागत है। और उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है। हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे आज हम बात करेंगे क्या, आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, शायद 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? वही क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, सब केवल और केवल इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने का हमारे पास तरीका, दो मेथड सीखे थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें भी आपको लगे ये मेरे लिए ठीक है, तो आप वो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इनिशियली देख के पता चल जाए कि किससे इजीली हो जाएगा तो भी ठीक है, उससे भी कर सकते हो। अदरवाइज आप एक ऑपरेशन कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की। तो जैसे यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसको हम मान लेते हैं ए। यहाँ पर ये कोई मैट्रिक्स है, इसको हमने क्या मान लिया, ए कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर, इसको हमने ए नाम दे दिया। 2 - 6 1 and -2 ये है हमारे पास। हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ए इज इक्वल टू आई ए लिखेंगे। ए हमारे पास कितना है, 2 - 6 1 - 2 इज इक्वल टू आई एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ये क्या हो गया हमारे पास ए। अब आप यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यूज़ करें। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको हमें 1 बनाना होता है। ठीक है, इसको हमें 1 बनाना होता है। देखो एक तरीका आपको बताता हूँ क्या, कि जैसे मान लो अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप कॉलम को चूज़ करो सबसे पहले। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा आपको कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर आप लगा रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करो, कॉलम को चूज़ करो। कॉलम को सॉल्व करते हुए देखा करो। यानी पहला कॉलम देखो, आप इसको 1 और 0 बना सकते हो तो पहले वो ट्राई करो। ठीक है, और अगर आप एलिमेंट्री कॉलम मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हो तो आप रोज़ को पकड़ के फिर सॉल्व किया करो कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 कैसे बना सकते हो। तो इसमें हम कॉलम को देखेंगे सबसे पहले। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मुझे 1 बनाना है तो आपको दिख रहा है 2 - 1 करूँगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि क्या करेंगे, जो R1 है यानी फर्स्ट रो है उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि R1 - R2 करूँगा। यानी फर्स्ट रो में से सेकेंड रो घटाऊँगा, क्या मिलेगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। और ये -6 माइनस करूँगा तो +2 हो जाएगा। तो -6 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो जाएगा। बाकी ये दोनों ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल टू। अब यही ऑपरेशन यहाँ भी लगाएंगे, 1 - 0 1 और 0 - 1 कितना हो जाएगा, -1 0 1, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये क्या आ गया, 1 आ गया, 1 1 बन गया। अब हमें क्या करना होता है, इसको 0 करना होता है। तो अगर हम ऐसा करें, R2 को R2 - R1 करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, है ना, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही करते हैं क्या, कि अगला ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं R2 के लिए, कि R2 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, R2 - R1 कर रहे हैं, R2 - R1। तो जैसे हम R2 - R1 करेंगे तो फर्स्ट रो तो ऐसा का ऐसा ही रखना है। सेकेंड रो में देखो 1 - 1 हो जाएगा 0, और -2 माइनस करोगे -4 को तो प्लस हो जाएगा। यानी -2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगला 1 - 1 है, कितना है, 1 और -1 0 1। हमें क्या करना है, R2 - R1 यानी 1 R2 में चेंज करना है ना। तो 0 - 1 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1, और ये क्या हो जाएगा, 1 -1 तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और फर्स्ट रो आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 1 - 1 और -1 और 2 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या करना है अपन को, ये आ गया 1 0 1 0 0 1, इसको 0 करना है, इसको 1 करना है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं 0। अभी सेकंड कॉलम को देखेंगे, इसको हमें 0 बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि हमें R1 में चेंज करना है। तो R1 को हम क्या करेंगे, R1 और प्लस करेंगे 2R2। अब ये करते टाइम आपको ध्यान रखना है, जो पहले वाला कॉलम आपने सेट किया है 1 और 0, क्या वो खराब तो नहीं हो जाएगा, चेक करेंगे। जैसे R1 में मैं +2R2 करूँगा, 2 × R2, तो ये 0 होगा, तो 0 इसमें ऐड होगा, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यानी हमने जो मेहनत से 1 बनाया था वो खराब नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ये ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। यानी फर्स्ट रो में चेंज करना है, R1 + 2R2, तो ये तो 1 ही रहेगा। -4 देखो, -4 + 2 × 2,
तो -4 + 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, और ये 0, ये 2 इज इक्वल टू, अब यही ऑपरेशन यहाँ भी यूज करेंगे। R1 ये कितना है, 1। अब देखो +2 इंटू R2 यानी ये -1 है, तो यानी 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ आ जाएगा -1। फिर यहाँ पर क्या है, देखो -1 + 2 इंटू 2, तो -1 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3। यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंड रो ऐसा का ऐसा ही रखना है हमें। अब देखो यहाँ पर क्या आया, यहाँ हमें 1 चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, लास्ट में मैंने आपको बताया था डिवाइड करने वाला काम आप लास्ट में कर सकते हो, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। यानी कि R2 को आप क्या करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे R2 को, ठीक है। ये काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 1 0, 0/2 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, 2/2 1। ये फर्स्ट रो ऐसे कैसे ही -1/2, और ये 2/2 हो जाएगा 1 × a। अब ये किसके जैसा बन गया, देखो आपको किसके जैसा दिख रहा है, ये तो बन गया I, और ये क्या है हमारे पास, कोई मैट्रिक्स आ गई हमारे पास B, जिसको हम A इनवर्स बोलते हैं। A इनवर्स, A × A इनवर्स क्या होता है, I होता है। यानी ये जो हमारे पास आया, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो A इनवर्स कितना आ गया हमारे पास, जो आंसर आ गया, इनवर्स ऑफ A इज इक्वल टू -1 3 -1/2 और ये 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, -1 और 3 और -1/2 और 1, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारे पास, 12वां क्वेश्चन है जो, उसमें भी हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है A, इसको हमने मान लिया A कोई मैट्रिक्स है, A इनवर्स निकालना है, तो इसको भी हम किससे कर लेते हैं, A इज इक्वल टू I A से कर लेते हैं। तो A इज इक्वल टू I A यानी हो गया ये 6 - 3 - 2 और ये 1 इज इक्वल टू I कितना हो गया, 1 0 0 1 × A। अब देखो यहाँ से आपको बताया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मतलब आप एक कॉलम को देखो कि इसको आप कैसे 1 बना सकते हो, इसको आप कैसे 1 बना सकते हो। तो यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है 1 0 0 1, ये तो 1 है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, 6 - 3 - 2 और 1। तो देखो अगर यहाँ से आपको अगर एक चीज दिख रही है, क्या चीज दिख रही है, कि अगर मैं इसको ऐसे करूं कि R1 को मैंने क्या किया, 1/6 कर दिया R1। अब आप कहोगे सर आपने कहा था कि पहले डिवाइड नहीं करना है, पहले डिवाइड नहीं करना, मुझे पता है आंसर क्या आएगा इसका, क्योंकि देख के पता चल रहा है। ऐसे आप भी प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसलिए आप कर सकते हो, कभी आप कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर देता हूँ अगर यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, देखो 6/6 1, और ये -3/6 होगा, क्या होगा, -3/6 यानी कि माइनस का 1/2। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1/2, ठीक है। और ये -2 है और ये 1 है। ऐसे यहाँ पर ये आ गया 1/6, ये 0 ये 0 ये 1, ये आ गया A। अब देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो सेकंड रो है ना, सेकंड रो, इस सेकंड रो में मैं क्या करूँगा, R2 + 2R1 करूँगा। क्या करूँगा, R2 + 2R1। तो यहाँ से होगा क्या, देखो क्या होगा, ये 1 है, ये -1/2 है, R2 + 2R1 यानी -2 + 2 हो जाएगा 0, ये 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। देखो पूरी की पूरी रो क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/6 0, और ये R2 + 2R1 कर रहा है, तो +2R1 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ 3, और ये आ जाएगा 1 × A। तो ये पूरी की पूरी रो हमारे पास 0 आ गई। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि वी कैन सी कि ऑल एलिमेंट्स इन सेकेंड रो आर जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए इसका इनवर्स क्या है? एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ये छोटा सा सॉल्यूशन हो गया इसका, खत्म यहाँ पर। तो इसका इनवर्स क्या करता है? हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो फटाफट इसको क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की। 13th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ये है, इसका हमें क्या करना है? इनवर्स निकालना है। ए हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, ए हमारे पास ये है। तो हम क्या करते हैं इसमें? ए इज इक्वल टू आई ए, और ए हमारे पास है 2 - 3 - 1 और 2 इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? देखो, ऑपरेशन यूज करते हैं, हमें क्या बनाना है? 1 0 0 1। तो अगर मैं R1 प्लस R2 करूँ, R1 में आपको बताया पहला वाला कॉलम देखना है। अगर इस R1 में R1 प्लस R2 करता हूँ तो ये 2 - 1 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 - 1, ये 1 हो जाएगा। ये -3 + 2 -1 हो जाएगा, और ये -1 - 2, सॉरी 2 तो है ही, यानी 1 + 0 1 और 0 + 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑपरेशन क्या यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर? देखो कि अगर मुझे इसको क्या करना है? 0, यानी कि R2 प्लस R1 कर देता हूँ। R2 को चेंज करता हूँ, R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ कैसे? कि R2 में मैं R1 को ऐड कर रहा हूँ, R2 में मैं R1 को ऐड कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? देखो, -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0। पहले तो R1 तो कितना है? 1 और -1। अब इसमें देखो, -1 + 1 तो हो जाएगा 0, और ये 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट रो तो ऐसे ही ऐसे, R2 में चेंज कर, R2 + R1 यानी 1, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब 1 0 0 1, तो केवल और केवल ये बचा। यानी कि मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, देखो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि R1 में मैं क्या करूँ? R1 + R2 कर दूँ, तो ये हो जाएगा 0। बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ेगा फ़र्क, तो हम लिख लेते हैं 1 - 1। देखो 1 + 0 करूँगा 1 आएगा, -1 + 1 0, ये 0 ये 1 इज इक्वल टू 1 + 1 2, और 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3, ये 1 और 2 इंटू ए। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल गया? ये I इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। तो अगर इससे देखें हमारे पास ए इनवर्स कितना आ गया? तो ए इनवर्स कितना आ गया हमारे पास? 2 3 1 और 2, 2 3 1 और 2, ये आ गया इसका इनवर्स। इसका आंसर फटाफट नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की। 14th क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? वही इनवर्स निकालना है। इसको हमने मान लिया ए है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा देते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? ए है हमारे पास 2 1 4 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 1 इंटू ए, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? यहाँ से 0 1 1 0 बनाना है, सॉरी 1 0 0 1। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं? चलो रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो अपन ऐसा करते हैं यहाँ से। अच्छा, इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो ये जल्दी हो सकता है। कॉलम ऑपरेशन से ये क्या हो सकता है? जल्दी हो सकता है। ठीक है, इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो सही रहेगा। 2 - 1 1 बन जाएगा, 4 - 2 ये 2 बन सकता है। लेकिन अगर रो ऑपरेशन लगाना हुआ तो कैसे करेंगे? इसको ऐसा करते हैं अपन, चलो डिवाइड कर देते हैं, या ऐसा कर लो, कोई ख़ास बात नहीं है। इसको आप क्या करो? R1 को चेंज करो कैसे? R1 - R2 से, R1 - R2 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 - 4 आ जाएगा -2, और 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1। ये 4 रहेगा, ये 2 रहेगा, इज इक्वल टू 1 - 0 1 0 - 1 -1 हो जाएगा, ये 0 1, ये ए रहेगा।
ठीक है, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, अब R1 प्लस R2 कर दो। आप क्या कर दो, R1 प्लस R2, किस में चेंज कर रहे हैं हम, R2 में, R2 में चेंज कर रहे हैं। इसको हमें 0 करना है ना, तो ऐसा करो R2 में प्लस तो करो, लेकिन प्लस 2R2 कर दो, प्लस 2R2 प्लस 2R1 प्लस 2R1। तो कितना आ जाएगा देखो, R2 में हमने चेंज किया, यानी R1 तो ऐसा कैसा -2 -1, R2 में चेंज कर रहे हैं 4 प्लस 2 2 जा 4, तो ये माइनस का 4 होकर के बन जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 2, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 0, 14th भी हमारा क्या बन जाएगा 0 बन रहा है, ठीक है, 14th भी हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्या किया हमने, R2 प्लस R2 में चेंज किया, तो ये 1 -1, R2 प्लस 2R1, तो ये हो जाएगा 2, और ये क्या है 1 प्लस 2 इंटू -1, यानी 1 -2 यानी -1, तो यहाँ भी आ जाएगा -1 इंटू ए, ठीक है, ये आएगा। तो कैलकुलेशन एक बार देख लेना, बाकी ये मिल गया हमें। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों, अभी रीजन लिखा था क्योंकि इसकी सेकंड रो क्या बन रही, पूरी पूरी 0 बन रही, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है, आ गई बात समझ में, चलो नोट कर लो इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की। अब ये देखो करना वही काम है, लेकिन हमारे पास आ गई मैट्रिक्स, अब किसकी 3/3 की मैट्रिक्स आ गई, किसकी आ गई 3/3 की। तो कैसे करेंगे देखो, हम इसमें क्या करते हैं, वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, A इज इक्वल टू IA। तो क्या क्या है हमारे पास, 2 - 3 3, 2 2 3 3 -2 और 2 इज इक्वल टू, अब 3/3 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम किसकी लेंगे 3/3 की लेंगे इंटू A, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या, इसको हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की फॉर्म में लिखा। अब देखो, अब हम इसमें ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, देखो क्या करेंगे, आप इसमें सबसे पहले क्या कर दो, R1 माइनस R2 कर दो, किस में चेंज करेंगे हम, R1 में, R1 में, R1 में चेंज करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको R1 में चेंज मत करो, किस में करो, R2 में चेंज करो। R2 में हम चेंज करेंगे R2 माइनस R1, ठीक है, R2 में चेंज करेंगे, ये वाली इसमें R2 माइनस करेंगे R1 को, तो कितना आ जाएगा, तो R1 तो हमारे पास ऐसा कैसे, यानी फर्स्ट रो तो ऐसी ऐसी रहेगी, 2 - 2 0, और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, और 3 - 3 0, ये 3 - 2 ये 2 इज इक्वल टू, फर्स्ट रो तो ऐसे कैसी है, हमने क्या किया R2 माइनस R1, 0 - 1 -1, और 1 - 0 1, 0 - 0 0, 0 0 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आया। अब सेकंड ऑपरेशन क्या करते हैं अपन, सेकंड ऑपरेशन हम लगाते हैं इसमें कि R2 को डिवाइड कर देते हैं हम 5 से, R2 को किससे डिवाइड कर देते हैं 5 से, कि R2 को चेंज किया 1/5 R2, तो 1/5 R2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो तो ऐसे कैसे 2 - 3 और 3 0, ये हो जाएगा 1, ये भी 0, 3 - 2 और 2 इज इक्वल टू, ये 1 0 0 माइनस 1/5 1/5 0, फिर 0 0 1, यहाँ पर A है, ठीक है, ये है। तो R2 को क्या किया हमने 1/5 कर दिया, R2 से, R2 को 1/5 से डिवाइड कर दिया। अब हम R1 को चेंज करते हैं किसमें, R1 माइनस R3 में, R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R3, R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ किसमें, R1 माइनस R3 में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास R1 माइनस R3,
2 माइनस 3 माइनस 1, और माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, और 3 माइनस 2 1। ठीक है, ये चेंज किया मैंने, 3 माइनस 2 और 2 इज इक्वल टू, क्या किया, R1 माइनस R3, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, और 0 माइनस 1 माइनस 1। बाकी कोई चेंजेस नहीं, माइनस 1/5 1/5 0 और 0 0 1 ए। ठीक है, यह है। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमने R1 माइनस R3 कर दिया है, R1 माइनस R3। अब हम क्या करें, यहाँ से कौन सा ऑपरेशन लगाएं, यहाँ पर हमने कर दिया R2 1/5 R2। ऐसा करते हैं, यहाँ से जो R1 है इसमें चेंज करते हैं, R1 प्लस R2 करते हैं, R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 करोगे तो माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 0, और ये 1 प्लस 0 1, 0 1 0, और 3 माइनस 2 और 2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी 1 माइनस 1/5 होगा, 5 1 जा 5 माइनस 1 अपॉन 5, तो 4/5 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ कितना आएगा, 4/5। फिर 0 प्लस 1/5 तो 1/5, और माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, ये माइनस 1/5 1/5 0, और ये 0 0 1 तो चल ही रहा है। अब क्या करें, R1 प्लस R2 आ गया, देखो माइनस 1 0, ये हो गया, ये हो गया। अब हमें इनको 0 करना है, तो हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि R1 प्लस R2 तो हम लगा चुके हैं, इसमें R3 को करते हैं कुछ, इसका R3 में चेंज करते हैं, R3 प्लस 2R, R3 प्लस 2R 1 लें कि 2 लें, क्योंकि अगर 2 लेते हैं तो ये अपना 0 हो जाएगा, और अगर R1 लेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। दोनों में से कौन सा लें, ये वाला, तो हमारा 1 मिल जाएगा हमें। तो R3 प्लस 2R 2 लेते हैं, एक बार देखते हैं। R3 प्लस 2R 2 किया, यानी कि R3 में चेंज होगा, माइनस 1 0 1 0 1 0, तो R3 प्लस 2R2, तो ये तो 3 का 3, माइनस 2 प्लस 2 0, और 2 प्लस 0 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 4/5 1/5 माइनस 1। ठीक है, और ये हो गया माइनस 1/5 1/5 0, और R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/5, ये 2/5, और ये कितना हो गया, 1। ठीक है, तो देखो पहले डिवाइड कर दिया, इसलिए यहाँ पर कई बार बाय 5 थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं, करते हैं, देखते हैं। अब ये आ गया हमारे पास R3 प्लस 2R2 आ गया। इसके बाद करते हैं अपन 1 0, इसको 0 बनाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो हम लिख लेते हैं R3 में चेंज करते हैं, क्या, R3 प्लस 3R1 प्लस 3R1, R3 प्लस 3R1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो तो ऐसा कैसा ही, सेकंड रो में भी कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में चेंज होगा, तो R3 प्लस 3R1, तो 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 प्लस 3 5। ठीक है, R3 प्लस 3R1 ये आया था हमारे पास। तो अब यहाँ से ऐसे इसमें करेंगे तो 4/5 1/5 माइनस 1 माइनस 1/5 1/5 0, R3 प्लस 3R1, R3 में क्या आ गया, देखो माइनस 2/5 प्लस क्या करा अपन ने, 3R1 करा, प्लस 3R1, यानी कि 3 इंटू 4/5,
तो -2/5 प्लस 12/5, तो 12 में से 2 गया 10, 10/5 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला 2/5 प्लस 3R1 है, 2/5 प्लस 3/5, तो 5/5 यानी कि ये 1 होगा, 1 होगा। फिर ये होगा 1 -3, तो ये हो जाएगा -2, 1 -3 -2। तो देखो ऐसे थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है अगर हम पहले डिवाइड कर देते हैं तो। खैर, अब तो कर दिया है तो पूरा करना ही पड़ेगा। आगे देखो क्या बच गया हमारे पास। अब यहाँ पर आ गया -1 0 1, ये आ गया। अब इसको 0 करना है और इसको 1 करना है, इसको 0 करना है, इसको 1 करना है। तो अपन ऐसा करते हैं, R3 + 3R1 तो कर लिया। अब R3 को 5 से डिवाइड करने के लिए और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, R3 को हम डिवाइड करेंगे 1/5 से। तो R3 चेंज करेंगे, R3 1/5 इंटू R3, तो -1 0 1 0 1 0, तो 0 0 1 हो जाएगा। ये इज इक्वल टू, ये 4/5 1/5 -1 -1/5 1/5 0, ये हो जाएगा 2/5 1/5 -2/5 ए कर दिया। अब एक काम करते हैं, R1 - R3 कर देते हैं, तो 1 0 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। क्या करते हैं, देखो R1 में मैंने क्या चेंज किया, R1 - R3 किया है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, R1 - R3 कर रहे हैं। R1 - R3 करेंगे तो क्या आएगा, R1 - R3, तो ये तो हो जाएगा -1 -0 -1, ये 0 ये 0 0 1 0 और 0 0 1 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर और दिक्कत, R1 - R3 4/5 -2/5, तो 4 में से 2 गए 2, तो ये हो जाएगा 2/5। ये 1/5 -1/5 0, और -1, ये है -1, फिर -2/5 है, तो माइनस माइनस प्लस 2/5 हो जाएगा। तो -5 + 2 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा आपका -3/5, और -1/5 1/5 0 और 2/5 1/5 माइनस का 2/5 ए। अब हम क्या करेंगे लास्ट में, अब ये माइनस हटाना है अपन को, तो R1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, -1 से। R1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, ये -2/5 हो जाएगा, ये 0, ये 3/5 हो जाएगा। बाकी वैसा का वैसा ही, -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस का 2/5 इंटू ए। तो अब ये जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, ये आई आ गया, ये ए इनवर्स आ गया, ये ए आ गया। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, कि -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। ठीक है, तो एक बार चेक करेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं है। एक बार आंसर मैच करते हैं। आंसर सही है, आप बुक से मैच कर लिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, वही 3x3 की मैट्रिक्स है। तो हम मान लेते हैं ये ए है, ए नाम दे दिया इसको, मैट्रिक्स ए है। इसमें भी हम क्या करते हैं, वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, ए इज इक्वल टू आई ए। ए इज इक्वल टू आई ए जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1 3 -2 और -3 0 -5 2 5 0 इज इक्वल टू 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1।
और ये आ गया हमारे पास ए आ गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, क्या अप्लाई करें। देखो हमारे पास 1 तो है, R1 में 1 तो है, तो R2 में चेंज करते हैं। R2 में क्या चेंज करते हैं, R2 प्लस 3R1 कर देते हैं। क्या करते हैं, R2 में क्या चेंज करते हैं हम कि R2 प्लस 3R1, R2 प्लस 3R1 करते हैं। तो R2 प्लस 3R1 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो तो ऐसे कैसे ही 1 3 माइनस 2, तो R2 प्लस 3R1 तो ये हो जाएगा 0, R2 प्लस 3R1 तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, और R2 प्लस 3R1 R2 माइनस 5 और माइनस का 6 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11, कितना हो जाएगा, माइनस का 11। क्या है, माइनस 5 है, R2 प्लस किया 3 इंटू माइनस 2 तो माइनस 5 माइनस का 6 तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड रो 2 5 और 0, ये तो ठीक है। यहाँ पर भी 1 0 0। अब R2 में R2 प्लस 3R1, 0 प्लस 1 इंटू 3 तो 3, ये 1 ये 0, ये 0 0 1 ए। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसमें R3 को चेंज करते हैं, R3 माइनस 2R1 कर देते हैं, R3 माइनस 2R1। R3 में क्या चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये चेंज किया है। तो 1 3 माइनस 2 0 9 माइनस 11, तो R3 माइनस 2R1 तो 2 माइनस 2 0, R3 माइनस 2R1 तो माइनस 6 यानी कि माइनस 1, और R3 माइनस 2R1 तो 2 2 जा 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 0 0 3 1 0। अब R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2 तो माइनस 2, ये 0, और 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर कि R3 माइनस 2R1 तो आ गया, 1 0 0 आ गया। 1 0 0 के बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाते हैं तो R1 में चेंज करेंगे क्या कि R1 प्लस 3 R3, R1 प्लस 3 R3, तो R1 प्लस 3 R3 तो ये 1, ये हो जाएगा 0, R1 यानी माइनस 2 प्लस 3 R3 यानी कि 4, तो माइनस 2 प्लस 4 3 जा 12 यानी कि कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, ये तो है 0, और ठीक है 0 9 माइनस 11 और 0 माइनस 1 और 4 इज इक्वल टू R1 प्लस 3 R3 यानी 1 माइनस 2 3 जा 6, 1 माइनस 6 यानी माइनस 5, ये 0 और प्लस का 3 तो 3 1 0 और माइनस 2 0 1, ये हो गया A। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन यहाँ से कि R2 में चेंज करते हैं, R2 को इसको 1 बनाते हैं, R2 में चेंज करते हैं हम, R2 को चेंज कर रहे हैं कि R2 प्लस 8 R3 प्लस, क्यों क्या, क्योंकि यहाँ माइनस है यानी 9 माइनस 8 हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, इसको हम 1 बना रहे हैं तो इसलिए इसको 1 बनाएंगे कि 1 0 10 0 प्लस 8 करेंगे, 8 इंटू R3 तो 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 8 1, और ये आ गया हमारे पास माइनस 11 प्लस 8 4 जा 32 यानी 32 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 21 बचेगा 21।
ठीक है। अब आएगा 0 -1 और 4 इज इक्वल टू -5 0 3, तो ये है ही। अब क्या किया था हमने, R2 + 8R3, R2 यानी कि 3 + 8 × -2, तो 3 - 16, ये कितना हो गया, माइनस का 13, ठीक है, माइनस का 13, तो यहाँ पर आ गया -13। फिर क्या था, R2 + 8R3, तो ये 1, R2 + 8R3, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर। अब R3 ऐसा कैसा ही -2 0 और 1, और ये हो गया A। ठीक है, ये आ गया। अब हम किस में चेंज करेंगे, ये जो है हमारे पास R3 है, R3 + R2 कर देता हूँ मैं, R3 + R2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, R3 + R2, R3 में चेंज कर रहा हूँ मैं क्या कि R3 + R2 कर रहा हूँ, R3 + R2, तो 1 0 और ये 10, 0 1 24, R3 + R2, तो ये 0, R3 + R2, तो ये 0, R3 + R2, तो ये हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, -5 0 और 3, -13 1 and 8। अब देखो यहाँ से R3 + R2, -2 और -13, माइनस का कितना हो जाएगा, 15, R3 + R2, 0 + 1 1, 1 + 8 9, ये रहा। ठीक है, ये है। अब अगला हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये तो आ गया क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको 0 और इसको 1 बनाना है। तो सबसे पहले तो हम इसको 1 बना लेते हैं। किसको, R3 में जो 25 है उसको हम क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। तो R3 में जो 25, उसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 को 1/25 कर देंगे। ठीक है, ये आएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 0 10 0 1 24, 0/25, 0/25 0 ही रहेगा, 25/25 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, -5 0 और 3, -13 1 and 8, और -15/25 होगा। ये क्या होगा, देखो -15/25, 5 से डिवाइड होगा तो माइनस का 3/5 आएगा, माइनस का 3/5, ये 1/25, और ये 9/25 होगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, R1 को चेंज करते हैं, R1 - 10R3 कर देते हैं, R1 - 10R3, R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 - 10R3। देखो इसमें से घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 10 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा, और ये हमें यहाँ पर 0 चाहिए भी। तो ये हो जाएगा R1 माइनस, ये तो जाएगा 1 0, 10 - 10 0, और 0 1 24, 0 0 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो R1 - 10R3, तो R1 तो है -5, और माइनस करना है 10 × R3, और R3 है हमारे पास माइनस का 3/5, तो -5 माइनस माइनस प्लस 30/5, ये 5 + 5 6 30 हो जाएगा, -5 + 6 हो जाएगा 1, यहाँ पर तो आ गया 1। ठीक है, फिर यहाँ से 0 - 10/25, तो 5 2 10, 5 5 25, तो माइनस का 2/5, और अगला कह रहा है 3 - 10 × 9/25, तो 5 2 10, 5 5 25, तो 3 -
18 अपॉन में 5, 5 3 जा 15 माइनस 18 अपॉन में 5, तो ये आ गया -3/5। कितना आएगा? माइनस का 3/5 आएगा। यह आएगा माइनस का 3/5। ठीक है, माइनस का 3/5 आ गया। अब बाकी के ऐसा कैसे लिखना है? -13, 1, 8, -3/5, 1/25 और 9/25 ए। ठीक, ये चीज़ है, ये चीज़ है अपने पास। तो अब क्या करेंगे यहाँ से अपन, अब यहाँ से 24 हटाना है, तो 24 को हटाने के लिए क्या करें? यहाँ पर ये 21 था भाई, है ना, ये 21 था, गलती से यहाँ पर 24 लिख दिया है, तो इसको सही कर लेंगे, इसको सही कर लेंगे। यहाँ पर क्या है? 21 है, बिल्कुल सही टाइम पर दिख गया कि यहाँ तो 21 था, वहाँ से 24 हो गया। एक सेकंड, एक R3 में चेंज किया था, 21/4 = 25, 21/4 25। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया 21। अब 21 हटाना है, तो आप क्या कर सकते हो? डिवाइड करोगे तो ये 1/21 आ जाएगा। आगे बात समझोगा, डिवाइड करोगे तो ये 1/21 आ जाएगा। तो हमें करना क्या है? आप ऐसे कर लो इसको कि R2 माइनस कर दो 21 R3, R2 माइनस 21 R3। क्या करोगे? R2 में चेंज करना है कि R2 माइनस में 21 R3, R2 माइनस में 21 R3। तो ये आ गया 1 0 0 0 1। देखो 0 माइनस 21 इंटू 0, ये 1 माइनस 0 हो जाएगा 0, 1 ही बचेगा यहाँ पर। 21 माइनस 21 ये हो जाएगा 0, और यहाँ से हो गया 0 0 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर दिक्कत आएगी, 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5। अब यहाँ पर चेंज करना है क्या? देखो R2 यानी -13 माइनस का 21 इंटू क्या करना है? R3 यानी कि माइनस का 3/5 करना। तो ये हो गया -31 -13 प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 63/5। तो माइनस का 65 प्लस 63/5 होगा ये, तो -65, तो माइनस का 2/5 होगा। ये कितना हो जाएगा? ये माइनस का 2/5 होगा, माइनस का 2/5। आगे क्या है? R2 माइनस 2 R3, R2 माइनस में 2 R3 यानी कि 2/25। तो 25 माइनस 2 23/25। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 23/25 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 23/25 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या कहता है? 8 आता है हमारे पास। 8 माइनस 21 इंटू R3 इंटू 9/25। ये देखो कितना आता है? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 अपॉन 25। तो ये तो हो जाएगा 200 माइनस 189 अपॉन 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/25। कितना आ जाएगा? 11/25। तो यहाँ पर आएगा 11/25 और -3/5, 1/25 और 9/25। तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 9/25 इंटू ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया? I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू ए। तो यहाँ से A इनवर्स कितना आ गया हमारे पास? A इनवर्स जो होगा वो ये होगा कि 1 माइनस में 2/5 माइनस का 3/5 माइनस का 2/5 23/25 11/25 माइनस का 3/5 1/25
और 9/25 ये आएगा इसका इन्वर्स। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं यही है या कहीं कोई मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर मिस्टेक है, 23/25 नहीं आएगा। फिर से कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, यानी कि R2 माइनस 21 R3, R2 माइनस में 21 अपॉन में 25, हाँ 25 माइनस 21 होगा 4 आएगा भाई, 4 आएगा। ये गलत कर दिया था, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ 4 आएगा, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो फटाफट इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की। हमारे पास 17th क्वेश्चन क्या कहता है, वही कहता है जो पहले वाला कह रहा था। ए की वैल्यू दे रखी है, ये ए है। अब ए तो हमारे पास ये है, हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए। तो ये हो गया हमारे पास 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल टू 3/3 की मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, इंटू होगा ए। अब देखो, अब सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं अपन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं हम, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले किसको हटाएं, R2 को हटा करके देखते हैं। R2 को क्या बनाते हैं अपन, 1 बना देते हैं। R2 को क्या बनाते हैं, 1। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि R2 को मैं कैसे चेंज करूँगा, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 करूँगा। तो क्या आएगा, R2 माइनस 2R1 करने पर, तो ये तो 2 0 -1 तो है, 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, ये 1 माइनस 0 1, ये 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 जा 2 बन जाएगा। ये 0 1 3 इज इक्वल टू 1 0 0, R2 माइनस 2R1, तो ये -2, ये 1, ये 0 0 0 1, ये हो गया। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर 1 मिल गया, 1 1 2 और 2 0 -1, और यह हो गया 0 1 3। ठीक है, क्या किया, इस R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया, R1 की जगह R2, R2 की जगह R1। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे। तो ये हो जाएगा -2 1 0 और ये 1 0 0 और 0 0 1 ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं, R1 माइनस R3 कर सकते हैं क्या यहाँ से, या फिर ऐसा करते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं कि R2 में क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, R2 में चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। तो ये 1 1 2, R2 माइनस 2R1, तो 2 माइनस 2 0, R2 माइनस 2R1, तो ये -2, और ये रहा R2 -1, माइनस का 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 0 1 3 इज इक्वल टू ये -2 1 0, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2 इंटू -2, तो 1 + 4 हो जाएगा कितना, 5। R2 माइनस में 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा, माइनस में 2, ये 0।
तो 0 0 1, ये हो गया ए। ठीक है, ये हो गया ए। अब यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, अब यहाँ से क्या चेंज करते हैं, R2 माइनस 2R1 कर दिया हमने, R1 में चेंज करते हैं R1 माइनस R3, R1 में चेंज करते हैं R1 माइनस में R3 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 0 माइनस 2 माइनस 5, 0 1 3 इज इक्वल टू, देखो माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 2 और 0 0 0 1 टू ए। क्लियर, ये आ गया हमारे पास, ये आया R1 माइनस R3 कर दिया। अब हम करते हैं R2 में चेंज करते हैं, R2 प्लस R3 कर देते हैं, यहाँ मुझे 1 मिल सकता है, माइनस 1 मिलेगा, उसको चेंज कर सकते हैं। यानी मैंने क्या किया यहाँ से, कह रहा हूँ मैं कि R2 में चेंज करेंगे हम क्या, कि R2 प्लस प्लस R1, R2 प्लस सॉरी R3, R2 प्लस R3 करेंगे। R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, R2 प्लस R3, तो R2 प्लस R3 करेंगे तो क्या आएगा, यानी R1 तो कोई चेंज नहीं, R1 में कोई चेंज नहीं, R2 प्लस R3 0 प्लस 0 0, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0 1 3 इज इक्वल टू माइनस 2 1 माइनस 1। अब R2 में चेंज करना है, 5 प्लस 0 5, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, और 0 प्लस 1 1, 0 0 1 ए। ठीक है, ये आया। अब हम क्या करते हैं, देखो 1 0 ये आ गया हमारे पास। अब हम करते हैं R2, इसको करते हैं R3 को, क्या चेंज करते हैं, R3 में चेंज करते हैं क्या, कि R3 प्लस R2 कर देते हैं। R3 प्लस R2 करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से 1 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 2, तो 0 प्लस 0 0, 1 माइनस 1 0, और 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1 हो गया, 5 माइनस 2 1। अब R3 प्लस R2, R3 प्लस R2, तो ये हो गया 5, 0 माइनस 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, R3 प्लस R2। एक बात, अब R3 प्लस R2 कर दिया, अब क्या कर रहे R1 में, अब देखो R1 प्लस R3 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, क्या करूँगा R1 में चेंज करूँगा R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 कैसे करेंगे, देखो R1 प्लस 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0, बाकी में कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा ही लिख लो, 0 0 1 इज इक्वल टू, R1 में चेंज किया माइनस 2 प्लस 5, तो ये हो गया 3, माइनस 2 प्लस 5 हो गया 3, और 1 माइनस 2 माइनस 1, और माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो गया 1, 5 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 और 2। ठीक है, या 1 0 0 0 0 1 आ गया, 0 1 0, यानी इसको तो मुझे 1 करना है और इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए सिंपल है, देखो R2 में क्या चेंज करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0। तो R2 में क्या चेंज करूँगा कि R2 प्लस करूँगा 2R3, R2 में क्या प्लस करूँगा 2R3, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, मेरे पास यहाँ से आ जाएगा R2 में चेंज है, तो ये फर्स्ट रो 1 0 0 1 0 0
और सेकंड रो में क्या चेंज कर रहा हूँ, R2 प्लस 2R3, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये -2 प्लस 2 हो जाएगा 0, तो 0 0 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 3 -1 1। अब देखो R2 प्लस 2R3, R2 में है 5 प्लस 2 इंटू क्या है 5, तो 5 2 जा 10 प्लस 5 यानी 15, और दूसरा है -2 प्लस 2 इंटू -2, तो -2 -4 माइनस का 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 6, और R2 प्लस 2 इंटू R3, R2 प्लस 2 इंटू R3, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड रो ऐसा कैसा ही 5 -2 और 2 2a। अब क्या करना है, देखो केवल माइनस हटाना है यहाँ से, तो हम R2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से। R2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू R2 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू 3 -1 1 -15 6 और -5 5 -2 और 2 a। तो ये हमारे पास किसके जैसा आ गया, ये आ गया I इज इक्वल टू A इनवर्स A। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A इनवर्स कितना होगा हमारे पास, A इनवर्स होगा 3 -1 और 1 -15 6 एंड -5 5 -2 और 2, ये आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, ये आएगा आंसर। तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, तब तक आप नोट करें, चेक करें क्या आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही हमारा आंसर है, बुक में दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है हमारा। तो ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर, कितना, ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, तो फटाफट इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो MCQs है उसमें से आता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, MCQ होता है। 18th क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ AB बराबर B है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। AB इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर इज D। ये आपको आंसर बता रखा है जब इंट्रोडक्शन क्लास हमारी हुई थी कि कोई दो मैट्रिक्स A और B आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कब, जब AB बराबर क्या आ जाए, I आ जाए, AB बराबर I हो, या फिर BA इज इक्वल टू I हो, या फिर आपको ऐसे भी बताया था कि AB बराबर BA इज इक्वल टू I हो। तो ये जो B होता है, ये B ही क्या होता है, A इन्वर्स होता है। ये B क्या होता है, A इन्वर्स, यानी इन्वर्स ऑफ A होता है। ये B ही A का इन्वर्स होता है। इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा है आपको, इसलिए देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये इन्वर्स के लिए कौन सा होगा, D होगा, AB इज इक्वल टू BA। बिल्कुल ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का। तो आज इसके लिए इतना ही, एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। अब मिलेंगे आगे हम मिसलेनियस के क्वेश्चंस लेकर के, मिसलेनियस के एग्जांपल्स करेंगे, फिर मिसलेनियस के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। मिसलेनियस का मतलब ये होता है कि अब तक आपने जो भी इन एक्सरसाइजेस में किया 3.1 2 3 4 में, उन सबके मिक्स क्वेश्चंस हैं और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपको वो खुद करना है, एक बार पहले खुद करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो हैं यहाँ पर आपको सही राह दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।